Good morning, brothers and sisters. और भाइयों बहनों सभी को गुड मॉर्निंग। Bible says that let everything be done in love. बाइबल हमें बताता है जो कुछ हम करते हैं सारी चीज़ें प्रेम में होकर हम करें। Yeah, that is in 1 Corinthians chapter 16, verse 14. पहला कुरिन्थियुस 16 अध्याय वचन 14। Yeah, let all that you do be done in love. और जो कुछ तुम करते हो वो प्रेम से करो। So that's a good test for all of us. हमारे सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा परीक्षा ये है। Everything that we do, we can ask, am I doing this with love? जो कुछ हम करते हैं हम अपने आप से इस प्रश्न को पूछे कि क्या मैं वह प्रेम में होकर कर रहा हूँ। It's a wonderful scripture passage for us to apply in our daily life. और हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर ये लागू करने के लिए बहुत एक अच्छा वचन ये है। Whatever I do, I should do it in love. जो कुछ भी मैं करता हूँ मुझे प्रेम से होकर ही उसे करना है। I was thinking if I need to correct somebody, even that I should do in love. मैं सोच रहा था यदि मुझे किसी को सुधारना है वो भी मुझे प्रेम में होकर ही करना है। That objective of that correction should be my love that for that person. उस व्यक्ति को सुधारने का जो उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरा प्रेम उसके प्रति जो है। Even Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु मसीह ने स्वयं कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। Even obeying God's laws, God's commandments should be motivated out of love for the Lord. यहाँ तक परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पालन करने का जो हमारे अंदर जो प्रेरणा होनी चाहिए वो हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति वही होना चाहिए। I mean, God does not want us to obey His commandments like a robot or a computer. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम एक रोबोट या यंत्र के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का केवल पालन करें। God wants to see, the Lord would love to see that we are obeying Him out of our love for Him. परमेश्वर ये देखना चाहता है हमारे जीवन के अंदर कि हम प्रेम में होकर उससे प्रेरित होकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। In the same way, any service that we do should be out of our love for Him. और उसी प्रकार हर एक सेवा जो हम करते हैं वो भी परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण ही होनी चाहिए। You know, we often tell this in our church. कई बार अपनी कलीसिया में हम इसे कहते हैं Whatever we do, God is looking at our motive, why we are doing this. जो कुछ हम करते हैं सबसे पहले हमें उस इरादे को जांचना है कि क्यों मैं इस बात को कर रहा हूँ। Our motive in doing something, that is what God looks at, not our action itself. हमारे कार्यों को केवल नहीं लेकिन हम किस उद्देश्य के साथ किस इरादे के साथ उस कार्य को करते हैं वो परमेश्वर देखता है। Because it is possible we do some service, some good work we can do with the intention of seeking some glory for ourselves. हो सकता है कि कुछ अच्छा या भला काम हम करते हैं लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य जो होता है अपने आप के लिए महिमा को लेना हो सकता So है। therefore all of us should always, when you sing songs, when you do some service, everything we should look, why I am doing this. इसीलिए जो कुछ हम करते हैं यदि हम गाना गाते हैं या कोई सेवा का कार्य करते हैं हमें अपने आप को जांच कर पूछना है हमारे इरादों में देख कर कि हम क्यों इस बात को कर रहे हैं। Because man look at the outside, but Lord looks at our heart. क्योंकि लोग जो है आसपास हमारे भीतरी जीवन को देखते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। So our intention should be pure before God, and we also should seek to make sure that our intentions, so everything what we do is pure before God. और जो कुछ हम करते हैं और परमेश्वर के सामने हमारे हर एक उद्देश्य इरादे हमेशा शुद्ध होने चाहिए। Even speaking a truth, it says that speak truth in love. और यहाँ तक हम जो सत्य बोलने के बारे में लिखा गया है हमको सच प्रेम में होकर बोलना है। Some time back I remember where the Lord was very clearly speaking to me something. कुछ समय पहले परमेश्वर बहुत ही साफ रीति से मुझसे ये बात कर रहा था। It's many years because still such vividly I can remember that. और बहुत साल पहले की ये बात है लेकिन बड़ी साफ रीति से मैं उसको याद कर पाता हूँ। It was like this, if you really follow me, और वो इस प्रकार है यदि तू मेरा अनुसरण करेगा you should be thoughtful about others. तो तुम दूसरों के प्रति विचारशील रहोगे। In other words, you should be a thoughtful Christian. और दूसरे शब्दों के अंदर आप एक विचारशील औरों का ख्याल रखने वाले मसीही होंगे। Your life should not be self-centered. आपका स्वयं का जीवन अपने ही खुद के स्वार्थ के अंदर सीमित नहीं होगा। I should not be just happy I am doing everything according to my conscience. और मुझे इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि मेरे विवेक के अनुसार सब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ।
I should be considerate to others. और मुझे औरों के बारे में विचारशील होना चाहिए। A good believer, a good Christian will always think about others. एक अच्छा विश्वासी जो है हमेशा एक मसीह औरों के बारे में सोचेगा। So we can, as we grow, we can check ourselves. जैसे हम उन्नति करते हैं हम अपने आप को जांच कर देखें। A very childish believer will just think what I did wrong. He'll live in that level. और एक बचपन एक बच्चे के समान एक विश्वासी जो हमेशा उस स्तर पे ही जिएगा कि मैंने क्या गलत किया है क्या सही किया अपने बारे में सोचते But हुए। when we are growing in the Lord, we'll always think, my actions, I might have done something wrong. What was impact on others? और जब मैं प्रभु में बढ़ते जाता हूं तो मेरा मनोभाव ये होगा कि मेरा जो कार्य है उसका लोगों के प्रति क्या असर पड़ रहा है। So it's my sincere desire. I always cherish that desire. I want to be thoughtful about others. और मेरी बहुत ही सच्ची ईमानदार यही इच्छा है कि मैं औरों के प्रति विचारशील होना चाहता हूं। I just don't want to be happy or sad with just saying what I did is right. I don't care about others. मैं इससे प्रसन्न या खुश होकर बैठना नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने किया है वो सही किया है, औरों की मैं परवाह नहीं करता। We read a verse in James chapter 2 verse 8. याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। It speaks about fulfilling the royal law. और यहाँ पे राज व्यवस्था या बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है उसको पूरा करने के बारे में लिखा गया है। There's a wonderful thing, royal law. और यहाँ पे बहुत ही राजकीय या महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है। So what is the royal law? और यहाँ पर वो राजकीय व्यवस्था क्या है? When we say royal law means something very noble, a noble attitude. और यहाँ पर राजकीय व्यवस्था इसका मतलब ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा व्यवहार या स्वभाव। The royal law is written here that you shall love your neighbor as yourself. और राजकीय व्यवस्था या नियम यहाँ पे लिखा गया है वो है याकूब की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So you should never forget the royal law, the noble law is learn to love your neighbor as yourself. Think कभी about him. और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही उत्तम ये बात है, हमें कभी भी इस व्यवस्था को राजकीय नहीं भूलना है जहां हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हो। In Luke chapter 10, one incident is written. लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में एक घटना लिखी गई है। One lawyer asked Jesus, "What shall I do to inherit और the एक eternal life?" वकील आकर यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए स्वामी मुझे क्या करना चाहिए। Jesus in turn asked, "What does the Bible say?" यीशु मसीह उसको प्रत्युत्तर देते हुए उसको पूछता है कि बाइबल क्या बताता है। He was a person who knew the Bible. वो ऐसा व्यक्ति था जो वचन को पूरी तरह से जानता था। And he gave a very 100% mark clear answer. और उसने बहुत ही 100% एकदम सही उत्तर वहां उसने दिया। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. और लूका 10:27 में उत्तर देता है तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी शक्ति, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। And he accurately added, and love your neighbor as और yourself. सही रीति से वहां पर वो जोड़ता है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम तू रख। So it is about this second part of that commandment which is written in James, that it is mentioned as a royal law. और इस आज्ञा का दूसरा भाग जो याकूब की पत्री में लिखा गया जो राज के महत्वपूर्ण सबसे वो व्यवस्था है। We all of us will very quickly understand. If you love the Lord, with that part we understand. और हम में से हर कोई ये समझ पाता है कि परमेश्वर को अपने सारे हृदय से प्रेम करना, हम समझते इस बात को। But it's harder to understand that principle of loving our neighbor. लेकिन इतना ही कठिन हो जाता है अपने पड़ोसी से प्रेम करने के सिद्धांत को समझना। To be thoughtful about our neighbor. हमारे पड़ोसी के बारे में विचारशील होने के बारे में। And that person asked Jesus, "Who is my neighbor?" यीशु मसीह वो व्यक्ति यीशु से कहता है कि कौन मेरा पड़ोसी है। And Jesus told like an example. यीशु वहां पर एक उदाहरण को देता है। A man was going from Jerusalem to Jericho. और ये मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। And some robbers attacked him. कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया। He was beaten. He was left on the roadside bleeding. और उसको मार पीट कर अधमरा छोड़कर वे लोग चले गए। And he mentioned a priest came that way. और उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। And when he just crossed the road and went the other way. और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। And after that a Levite came. उसके बाद एक लेवी वहां से गुजरता है। That Levite also just ignored that bruised person. He went away. और वो घायल व्यक्ति को देखकर वो लेवी भी उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। But a Samaritan और वहां पर एक सामरी व्यक्ति who आता was है not in good terms with the Jews. जो यहूदी लोगों के साथ एक अच्छे संबंध में भी नहीं था। When he came, वो जब वहां से निकला, it's written that he felt compassion. वहां लिखा है कि उसे देखकर उसे तरस आया।
And he came to him and bandaged that wounded person's wounds. और उसके पास आकर उसके घावों के ऊपर तेल और दाखरस डालता है And poured oil and wine on those और उस wounds. घावों के ऊपर तेल और दाखरस डालता है And he put him on his donkey and took him to a inn. और अपनी गधी की सवारी पर आगे बढ़ाकर उसकी सेवा टहल करने के लिए वहां पर आगे लेकर जाता And है told the innkeeper, look after him, any remaining money when I come back I'll pay you. और सराय के मालिक से कहता है कि मैं इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर दे दूंगा। So after saying this, Jesus, which of these three people is the neighbor to that person who was bruised? और यीशु मसीह कहता है उससे, उस व्यक्ति से पूछता है कि उस घायल व्यक्ति के पास ये तीन व्यक्ति गुजरे, उसमें से कौन सा व्यक्ति उसका सच्चा पड़ोसी था? That man answered, the man who showed mercy toward him. और उसने यीशु से कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। So all of us around, they deserve mercy from us. और हम में से आसपास के हर एक व्यक्ति हमारे जीवन से उस तरस या उस दया को के भागीदार होने के लायक है। And we can be a neighbor. और हम एक पड़ोसी बन सकते हैं। Starting from our home. हमारे घर से हम आरंभ कर सकते हैं। Sometimes we are not a neighbor even to my wife. और कई बार मेरी पत्नी जो घर पर होती उसके लिए भी मैं एक अच्छा पड़ोसी नहीं हूँ। We live our own self-centered life and not understanding my wife. कई बार मैं अपने ही स्वार्थ से भरा हुआ जीवन गुजरता हूँ, अपनी पत्नी को मैं नहीं समझ पाता हूँ। Now last time I mentioned it's good to have a sense of humor. और मैंने पिछली बार बताया था कि एक मजाकिया स्वभाव होना भी अच्छी बात है। Even that sense of humor should come out of love. और ये मजाकिया स्वभाव भी एक प्रेम के स्वभाव या हृदय से आना जरूरी है। My wife frequently jokes at me. I don't feel hurt. और कई बार मेरी पत्नी भी मेरे ऊपर कई बार मजाक करती है, मैं उससे चोट मुझे नहीं पहुंचती है। I joke at my wife. She never get hurt. और कई बार मैं अपनी पत्नी के ऊपर भी जोक करता हूँ या मजाक करता हूँ, कभी भी उसे बुरा नहीं लगता। Because she knows that my joke is also coming out of my love for और her. क्योंकि वो भी ये जानती है कि मेरे पति का हर एक मजाक जो है वो हर एक प्रेम में होकर मेरे लिए वो आ रहा है। So everything should come out of love. इसलिए हर बातें जो है वो प्रेम में होकर आनी चाहिए। We read in Matthew chapter 18. मत्ती 18 में हम पढ़ते हैं, That man who was forgiven much when he was coming from his master's house. और जिस व्यक्ति के बहुत ज्यादा अधिक माफ किया गया था अपने स्वामी के घर से जब वो लौट रहा था, And he is demanding that his friend who was owing him a very little. और वो अपना जो दूसरा संगी जो दोस्त था उससे कुछ मांग रहा था, जो उसका कर्जदार था, जो बहुत ही कम कर्जा उसका था। It's like he was catching on his neck and pay right now. और Then उस only व्यक्ति release का you. वो गला दबा रहा था, नोच रहा था, अभी के अभी वो सारा कर्ज तो चुका दे। So that friend is please be patient with me. और वो जो मित्र था उससे कहता है कि कृपया करके मेरे साथ तू धीरज धर। So we can see always there are people around us who is pleading with us, be patient with me. और हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे विनती कर कर इसी प्रकार कह रहे हैं, कृपया हे स्वामी हम पर धीरज तू धर। Don't be too hard with me. और हमारे साथ बहुत अधिक सख्त न बन जा। It can happen at home. घर पर भी ये हो सकता है। My wife may be silently demand be little more patient with me. और बड़ी शांति के साथ मेरी पत्नी भी इसकी मांग कर सकती है बिना बोले कि मेरे साथ और अधिक थोड़ा सा धीरज धरिए। Or maybe the husband is silently saying be little more patient with me. और गुप्त और शांत रीति से शायद एक पति भी एक मांग कर रहा है घर के अंदर, ये कहते कृपया करके मेरे साथ भी थोड़ा सा और धीरज धरो। Or our children, they are trying their best to be good and godly, but parents are not satisfied. और अब हमारे बच्चे जो है बहुत ही सर्वोत्तम कर रहे हैं कि वो अच्छे बच्चे बन सके या ईश्वरीय बच्चे बन सके, लेकिन माता पिता शायद उससे संतुष्ट नहीं है। So they also may be silently saying, Papa, Mommy, be a little more patient with me. और trying. हमारे बच्चे भी जो है उसी प्रकार बड़ी शांत और गुप्त रीति से इसी प्रकार पुकार के कह रहे हैं कि पापा मम्मी थोड़ा और धीरज धरे मेरे साथ, मैं प्रयत्न कर रहा So हूँ। it's good to see our hearts are open to people around us. और हम ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे आसपास के लोगों के लिए हमारा हृदय इस प्रकार खुला हुआ हमेशा रहे, To be so that we can be patient with them, we can be merciful to them. ताकि हम उनके साथ धीरज धर सके और उनके प्रति हम दया को दिखा सकें। And we can be truly a neighbor to them. और हम truly a neighbor to और them. हम सही में उनके एक सच्चे पड़ोसी बन सकते We हैं। can be neighbor even to unknown people. जो अनजान लोग हैं उनके भी हम पड़ोसी बन सकते हैं। That Good Samaritan was an unknown people, a stranger to that man who was beaten. और वहां पर एक भला सामरी जो था, जो घायल व्यक्ति के लिए पूरी तरह से एक अनजान व्यक्ति वो था। So let us cherish that thought. I want to pursue that love of
loving my neighbor. और इसी प्रकार हमारी यही चाहत रखे कि ये जो कानून जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, उसको मैं पूरी तरह से ले लूं अपने जीवन And में। how beautifully scriptures put a royal law. और कितना सुंदर रीति से वचन में लिखा है कि ये राजकीय कानून या व्यवस्था ये है। We read in Romans chapter 12, let love be without hypocrisy. रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अंदर वचन कहता है कि हमारा प्रेम बिना पाखंड से भरा हुआ हो। It's very easy for us to show off something which is not there inside. बहुत आसान हमारे लिए होता है ये दिखावा करना जो हमारे भीतर नहीं होता, बाहर उसको दिखावा करना। That is there like layers of hypocrisy. और ये पाखंड के एक स्तर होते हैं। We may be smiling, we may be hugging, we may be doing some service, but it is with hypocrisy. That love is with hypocrisy. और हम लोगों के सामने मुस्कुरा होंगे, उनको प्रेम कर रहे होंगे, उनके सामने बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये एक पाखंड से भरा हुआ होता है, बाहरी दिखावा होता है। Romans 12:10 we read, be devoted to one another in brotherly love. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 10 वचन कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। Like a thought is my brother, my sister. और ये विचार रखना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। That kind of devotion to one another. और इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति समर्पण होना। I remember once I meditated this, the Lord was very clearly speaking to me. इस That word used, be devoted to one another. इस वचन पर मैं मनन कर रहा था, बहुत बड़ी साफ रीति से परमेश्वर ने मुझसे याद दिलाया कि एक दूसरे के प्रति मुझे समर्पित होना है। Sometimes we can understand with we know sometimes to deal well with our own children. हम ये कई बार जानते, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना हम अच्छे से जानते हैं, But easily we will blame others' children. बहुत बड़ी आसानी से हम और बच्चों के तरफ हम देखकर उनको दोष लगाते हैं। That is because I am devoted to my children, ये इसलिए है क्योंकि मैं मेरे ही बच्चों के प्रति समर्पित हूँ, but I am not as devoted to others' children. लेकिन मैं दूसरों के बच्चों के प्रति उतना समर्पित नहीं हूँ। And that verse also says, give preference to one another in honor. और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो या उसको हम पहले स्थान दे। Later in Romans 12:15 we read, उसके बाद के वचन में रोमियो 12:15 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। So that's a good test we can do, especially in the church. कलीसिया के अंदर बहुत ही अच्छा यह टेस्ट या परीक्षा है जिसका हमको जांच सकते हैं। Learning to rejoice with those who rejoice among us. और जो लोग आनंद करते हैं उनके साथ हम आनंद मनाना सीखे। Someone got a promotion, someone's children became a rank holder. और किसी भाई को यदि बहन को प्रमोशन मिलता है, कोई बच्चों को यदि रैंक अच्छा मिलता है, They do things better than us. वो हमारे से बेहतर चीजों को कर रहे हैं। So we can learn to celebrate, be a part of that celebration. और वो आनंद जो बना रहे उसके उत्सव का हम भाग बन सकते, उसको मना सकते हैं। I am learning to rejoice with those who rejoice. जो आनंद करते उनके साथ आनंद मनाना, उत्सव करना मैं सीख रहा हूँ। And it also says weep with those who weep. और रोने वालों के साथ रो। Means I am able to easily share the burden of someone who is in trouble. और जो बहुत ही कठिनाइयों का सामना, समस्या का सामना करे, बड़े आसानी से उसका दुख उठाने के लिए मैं तैयार हो जाता I हूँ। share their sorrows. और मैं उनके जो दुख है उसको बांटता हूँ, I am able to share their pain उनके दर्द को बांटता हूँ। instead of finding fault and reason why they are suffering. और यहाँ तक कि देखने की कोशिश करूँ कि क्यों वो इस दुख से गुजर रहे हैं। I am willing to share their pain and sorrow. और वो दर्द को, उस दुख को मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। In Hebrews chapter 4:15, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 15 it's वचन, a beautiful expression written about Jesus. बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम अभिव्यक्ति यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है यहाँ पे। As a phrase in between that verse, Hebrews 4:15 is written that he is touched with the feeling of our infirmities. और वहाँ लिखा है कि वो हमारी ही निर्बलताओं के साथ हमारे साथ दुखी हुआ। So Jesus was touched when he remembered our pain. और जब हमारे दुखों को यीशु मसीह ने याद किया तो उसके साथ वो एक हो सका, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ पाया। You know, we can in a very physical, literary way that some examples that happened is recorded in the Bible. और बाइबल के अंदर ऐसा बहुत ही स्वाभाविक रूप से, भौतिक रूप से यहाँ पे लिखा हुआ एक उदाहरण भी है। For example, when Lazarus died, उदाहरण के रूप में जब लाजर की मृत्यु होती है, Jesus went there. यीशु मसीह वहाँ जाता है, And we can see how he shared their sorrow. हम देखते कैसे जाकर वहाँ उनके दुखों में यीशु मसीह भागी होता है। It is mentioned that Jesus wept.
यीशु वहाँ लिखा है वचन में, यीशु मसीह वहाँ गया और वहाँ रोया, He wept before others. और लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह वहाँ रोया। He did not pretend, I am a strong man, I will not weep in pride. वहाँ पे दिखावा नहीं करता कि बहुत ही मजबूत मैं व्यक्ति हूँ, मैं नहीं रोऊंगा वहाँ। John 11:33 it is written, और यूहन्ना 11:33 में इस प्रकार लिखा है, when Jesus saw Mary weeping, जब यीशु ने मरियम को रोते हुए देखा, and Jesus who came with her also weeping, और यीशु मसीह वहाँ पर आया रोते हुए, Jesus was deeply moved in spirit and was troubled. और आत्मा में यीशु मसीह बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। Jesus could feel that pain of human suffering. और मानवीय जो दुख और संवेदना या दर्द होता है उसको यीशु मसीह अनुभव वहाँ कर And पाया, he was touched. और वहाँ उससे वो स्पर्श हुआ It's उसको। written that he was deeply moved in his spirit. अपनी आत्मा के अंदर बहुत ही अधिक वो खेदित हुआ या उससे वो प्रभावित हुआ, And he was troubled. और अपने आप में व्याकुल भी हुआ। You know, even though Jesus brought Lazarus back to life, और यहाँ तक यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु से वहाँ से उसको जिलाया, he showed a wonderful example how one can share the sorrows of others. और बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण यीशु मसीह वहाँ दिखाते कि कैसे हम औरों के दुखों के अंदर, दर्दों के अंदर उसके भागी बन सकते हैं। And so so what I started is we should be thoughtful about others. और जैसे मैंने आरंभ किया था, हमें औरों के प्रति विचारशील होना है। And we can no, this thought was coming to me last week. और पिछले सप्ताह ये विचार मेरे मन में आ रहा था। In this world, people around, we can see everyone has enough of their own problems. और हमारे आसपास का संसार जो लोग हैं उनके पास पर्याप्त समस्याएं उनकी खुद की है। Now, I should play a role of as a comforter to them. और उनके बीच में मुझे एक उनको प्रोत्साहन देने वाला, सांत्वन देने वाले की भूमिका निभाना है। My actions, my words should not add to their pain. और मेरे जो विचार है, मेरे जो कार्य है, मेरे उनके दुखों के अंदर उसको बढ़ावा नहीं करना चाहिए। Many people around need encouragement. आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनको एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। Very often it can be a word of comfort and encouragement. कई बार हो सकता है ये केवल सांत्वना या प्रोत्साहन का एक वचन मात्र हो We सकता may है। not be physically able to do something, but words of encouragement do much work. शारीरिक रूप से शायद हम इस बात को नहीं कर पाते होंगे, लेकिन सांत्वना प्रोत्साहन का एक वचन भी बहुत कई बार कार्य कर जाता है। That's why in Colossians chapter 4:6 is written, कोलोसी की पत्री 4:6. 4 अध्याय 6 वचन, Let your speech always be with grace. और वहाँ लिखा है कि तुम्हारा वचन जो है सदा अनुग्रह के साथ हो। So I remember when I was young, I remember in my early years, my tongue was so evil. मेरे शुरुआती दिनों के अंदर जब मैं जवान था, मैं याद करता हूँ कि मेरी जो जबान जो थी, मेरी जीभ बहुत ही बुरी थी। In one place it is written, Jesus was telling the poison of asp is below their tongue. और वचन में एक जगह भी यीशु मसीह कहता है कि हमारी जीभ के पीछे एक नाक का सा विष जैसे एक जहर सा होता है। So one day when I read and meditated that passage, I felt like how accurately that describes about me. और जब इस वचन के भाग को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कितनी सटीक और सही निश्चित रूप से ये मेरे जीवन के बारे में यहाँ पे वर्णन करता है इस वचन में। Poison of asp in my tongue. और यहाँ पर एक अजगर या एक सांप का जो जहर जो होता है मेरी जुबान, मेरी जीभ में है। Whatever I speak, it hurts them instead of healing them. जो कुछ मैं बोलता हूँ मेरे शब्दों के द्वारा उनको चंगाई देने के बजाय मैं उनको चोट पहुंचाता हूँ उसके द्वारा। Especially I remember when I speak to my mother when I was young, when I was a young और boy. जब मैं जवान था, खास करके जब मेरी माता से मैं बात करता था, मुझे याद आता है I feel like a piercing. That is how my words. और मेरे शब्द ऐसे छेदने वाले या ऐसे भेदने वाले होते थे। And I remember very often when I come back after vacation, this happened when I go on vacation to Kerala to visit her. और कई बार मैं वैकेशन में जब केरला में मम्मी से घर पे मिलने जाता था, ऐसा होता था। And I always come back with a great regret and condemning myself. जब कभी मैं उस वैकेशन से लौटता था तो बड़ा ही खेद के साथ, बड़े दंड की भावना के साथ मैं लौटता था। But I took that responsibility. I repented about it. मैंने उस जिम्मेदारी को लिया और मैंने उस बात से मन फिराया। I shamelessly asked forgiveness again and again whenever I fell. और शर्मिंदा होकर बार बार मैंने उस बात के लिए मैंने माफी मांगी। Over a period of time, एक समय के बाद Lord started giving me a good tongue. और एक समय के बाद परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी जीभ या जबान देना आरंभ किया। So God can do marvelous things in using our tongue.
परमेश्वर हमारी जबान के इस्तेमाल के अंदर अद्भुत काम कर सकता है। So that verse, Colossians 4:6, there, let the words be seasoned with the salt, और हमारा वचन जो है पूरी तरह से सुहावना हो, that you may know how you should respond each person. ताकि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। So our words should have little salt. तो हमारे शब्दों के अंदर थोड़ा सा नमक होना चाहिए। Even if you are speaking truth, speak with love. और यहाँ तक कि हम सत्य बोलते होंगे लेकिन उसको हम उस प्रेम में होकर बोले। Don't just bear truth, but let us truth be mingled with love. और केवल सत्य ही न बोले लेकिन उस सत्य के अंदर थोड़ा सा प्रेम भी जोड़ दे। And we read that in Ephesians chapter 4:29 as well. इफिसियों 4:29 के अंदर हम पढ़ते हैं, Let no unwholesome word proceed from your mouth. इफिसियों की पत्री 4:29, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, But only such a word as is good for edification according to the need of the moment. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उसी समय उसकी जरूरत हो। The Holy Spirit can teach us so that we learn to speak words according to the need of that moment. और पवित्र आत्मा हमको ये बात सिखा सकता है ताकि उस क्षण की जो आवश्यकता हो वही वचन उन्हीं शब्दों के साथ वहां पर हम बात कर सके, So that it will impart grace to the hearers. ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। There's a verse in Proverbs chapter 12. नीति वचन 12 अध्याय में एक वचन है, It speaks, the words of the wise bring healing. और जो बुद्धिमान के वचन जो होते हैं वो एक चंगाई को लेकर आते हैं। So our words it has potential. We can, when I read, I was so much encouraged. Lord, I really want my words to be, it should impart healing to और इस others. बात को जब मैंने बड़ा प्रोत्साहन मुझको लगा, जब कभी मेरे वचन मेरे मुख से निकलते और लोगों के लिए चंगाई को लेकर आने वाले हो सके। So if you are sincere, if you desire, God can change the way we speak, and it can bring healing to others. और यदि हम बहुत ही सच्चे हैं, ईमानदार है, तो परमेश्वर जैसे हम बात करते हैं उसको बदलेगा और औरों के लिए चंगाई लाने वाला वो हो सकता है। We know the fruit of the Holy Spirit when it's mentioned in Galatians chapter 5 verse 22. और गलातियों की पत्री 5:22 के अंदर जहाँ पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा गया है, It starts with the love. वो प्रेम से आरंभ होता है। Yeah, the love is the predominant flavor of the fruit of the Holy Spirit, we can say. और पवित्र आत्मा के जो फल है उनमें सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य फल जो आरंभ होता है वो प्रेम है। In other words, we can say when Holy Spirit do a work, progressive work in our lives, और दूसरे शब्दों में जब पवित्र आत्मा एक उन्नति और बढ़ते क्रम पर हमारे जीवन में कार्य करता है तब, and we receive an abundance of God's love in our own lives, और हमारे जीवन में और भी भरपूरी के साथ हम जब परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं, and naturally we will be able to pass on that to others. और बहुत ही स्वाभाविक रूप से उसी प्रेम को हम और लोगों को बांटते चले जाएंगे। That fruit or the flavor of that fruit of love, others will be able to enjoy from us. और वो आत्मा का प्रेम जो फल जो प्रेम है उसका स्वाद हम बहुत ही स्वाभाविक रीति से और लोगों को भी दे पाएंगे उसका स्वाद। Very often I am challenged about one person recorded in Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम के अंदर एक व्यक्ति के बारे में जो लिखा है उससे बड़ा मैं कई बार चुनौती प्राप्त करता हूँ। It's about his name is actually Joseph, और उसका नाम यूसुफ है, but he was such a sweet brother. लेकिन वो इतना ही मधुर और बहुत ही अच्छा वो भाई जो है, Wherever he goes, it is like like people who put on a lot of perfume. और वो ऐसा भाई, इतना अद्भुत भाई है जैसे एक जो लोग होते बहुत सारा परफ्यूम इत्र छाटते हैं, His presence will bring lot of comfort to others. और उसका जो वहां पर उपस्थिति है और लोगों के लिए शांति या प्रोत्साहन को लेकर आता The था। presence of Joseph will always bring encouragement to others. और यूसुफ की उपस्थिति ही वहां पर और लोगों के लिए प्रोत्साहन को लेकर आता था। So apostles started calling him by another name. और वहां पर प्रेरित उसको और एक नाम से बुलाने He said, लगे, hey Joseph, you are really a son of encouragement. और हे यूसुफ तू तो प्रोत्साहन का पुत्र सच में है। So his character was so beautiful, so good. और उसका चरित्र इतना भला, इतना उत्तम था। Through his character, that character of encouraging others, people changed his name. और उसका जो चरित्र था और लोगों को प्रोत्साहित करना, उस चरित्र के कारण लोगों ने उसके नाम को बदल दिया। He became a son of encouragement. और प्रोत्साहन का पुत्र उसको कहलाया गया। Barnabas means son of और encouragement. बरनबास मतलब प्रोत्साहन, शांति का पुत्र। So when I often prayed and Lord, I want to be like that Barnabas. कई बार मैंने इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं भी उस बरनबास के समान बनना चाहता I हूँ, want to be a son of encouragement. और प्रोत्साहन का पुत्र मैं बनना चाहता हूँ। Someone who can bring
that perfume of love towards others. और ऐसा व्यक्ति जो उस लोगों के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में उस प्रेम के इत्र को फैला My सके। presence can lift up others, but it can bring encouragement for others. और मेरी उपस्थिति के द्वारा लोग वहां पर उठ जाए या उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। We read in Proverbs chapter 11, नीति वचन 11 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 25. उस वचन 25, Those who refresh others will themselves be refreshed. और हिंदी में ऐसे लिखा है कि जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। There are certain God's laws और कई बार कुछ परमेश्वर के जो कानून या नियम होते हैं which will never be changed. वो कभी भी बदलते नहीं हैं। Like seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. और जैसे लिखा है कि उसके पहले राज और धर्म की खोज कर तो सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। Nobody can change. It's going to be there. Whoever seek God's kingdom and righteousness, all things necessary will be added to his life. It's a rule, unchangeable law. और ये परमेश्वर का न बदलने वाला कानूनी व्यवस्था है। यदि उसके राज और धर्म की खोज करते हैं तो जरूर सारी चीजें जोड़ दी जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। In the same way, this another law. Those who refresh other, they will be themselves refreshed. और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि यदि हम औरों को तरोताजा करते हैं तो हम भी तरोताजा किए जाएंगे। No, we should not do the okay. I will be refreshed in future, so I will refresh somebody. It should not be like a business. और ये एक व्यवसाय के समान नहीं होना चाहिए कि मैं भविष्य में मैं बहुत ही उनको तरोताजा करूंगा और फिर उसके बदले में मुझे भी उसका कुछ लाभ मिलेगा। Without expecting anything from others, if you seek to refresh others, और दूसरों से कोई भी अपेक्षा किए बिना यदि हमारे अंदर उनको तरोताजा या प्रोत्साहन करने की इच्छा हो। I have seen in my own life, when I do for others, God, in time of my need, I have not expected God will somebody else to refresh me. और जब मैंने देखा है कि जब मैं औरों की जरूरत के अंदर कुछ करता हूं तो मैं ये अपेक्षा के साथ ये अपेक्षा नहीं करता कि मेरी जरूरत में परमेश्वर मेरी भी सहायता करेगा। I may be refreshing or encouraging some brother or sister. और हो सकता है किसी भाई या बहन की मैं मदद कर सकता हूं, उनको तरोताजा करके प्रोत्साहित कर सकता हूं। But sometime when I myself need, God will send some another brother or sister refresh me. लेकिन मेरी ही समय या आवश्यकता के अनुसार जरूरत के समय परमेश्वर और कोई भाई बहन को मुझे प्रोत्साहित करने को भेजेगा। So dear brothers and sisters, let us seek to refresh others. और भाइयों और बहनों, आइए हम औरों को तरोताजा करने वाले बनने की खोज करें। We read in Galatians chapter 6. गलातियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं, It says that let us not be tired in our heart in doing good. और गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 10 के अंदर इस प्रकार, इसलिए यहाँ तक कि अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। In due time you will reap if you do not grow weary. और यदि हम हमारे हाथ ढीले न हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। Meaning we should not all this. I have been doing this work of comforting others. I became tired. I will stop it now. और ऐसा नहीं कि मैं ही इस प्रोत्साहन का औरों को तरोताजा करने का काम कई समय से कर रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, इसे मैं बंद कर दूंगा। Now let someone else do. अब कोई और इसे करने पाए। I am going to be retired. अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ That इससे। should not be like that. और ऐसा नहीं मनोभाव होना You should चाहिए। not be tired of doing good. और भला करने से हमको कभी थकना नहीं है, And we will reap. और उसके लिए हम कटनी जरूर काटेंगे। And of course, doing good should not be with the intention of reaping. और भलाई करना ये उद्देश्य या इरादे के साथ नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा बदले में। And it says that as we have opportunity, do good to all people. और वचन 10 में लिखा है कि इसलिए जहाँ तक कि अवसर मिलता है हम सबके साथ भलाई करें। And there is a clause here, especially to those who are of the household और of God. अंत में वो ऐसे भी कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, We should be doing good to all. और हमें हर एक व्यक्ति के साथ भलाई करना है। About Jesus mentioned, he went around doing good to all. यीशु मसीह के संबंध में लिखा है वो जहाँ कहीं जाता था वो भलाई के काम करता रहा, And especially to those who are in the household of God. और खास करके जो परमेश्वर के घराने के या उसके घर के लोग हैं उनके प्रति। Now, I remember sometime back the Lord was challenging me कुछ समय पहले मैं याद करता हूँ जब परमेश्वर मुझे इस बात से चुनौती दे रहा था। from a verse in John chapter 13. यूहन्ना की पत्री 13 अध्याय, It's written about Jesus' love for his disciples. और यहाँ यीशु मसीह का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम है उसके संबंध में लिखा गया है। He's mentioned that John chapter 13:1. और यूहन्ना 13:1 में लिखा है, He loved his own people, those God gave him in this world. और He loved his own people. और उसने अपने लोगों से उसी प्रकार प्रेम रखा था, He loved them to the end. और अंत तक उसने वैसा ही उनसे प्रेम रखा। So that expression, he loved them to the end. That is what challenged me. और अभी ये व्यक्ति जो मुझे प्रोत्साहित करती है कि अंत तक उसने वैसा ही प्रेम उन शिष्यों से किया।
love will prevail. और प्रेम जो है वो बना रहेगा, Genuine love, it will last. और वास्तविक प्रेम अंत तक ठहरता है, We love them till the end. और हम उनको अंत तक प्रेम करते हैं। Suppose if I really love a brother, और याद करके देखिए, यदि मैं एक व्यक्ति से, एक भाई से सच्चा प्रेम रखता हूँ, if I observe some fault or mistake of him, that will not make me to stop loving him. और यदि उस भाई के अंदर मैं कोई गलती ऐसे कोई देखता हूँ, तो उससे मेरा प्रेम उस भाई के प्रति रुकेगा नहीं। But if you genuine love, I love him to the end. लेकिन एक वास्तविक सच्चा प्रेम जो होता है, अंत तक वो प्रेम को बनाए रखता है। As God is changing me, God is changing him also. और जैसे परमेश्वर मेरे जीवन बदलाव का काम कर रहा है, वैसे उस भाई के जीवन में भी वो बदल रहा है। Patiently learning to love till the end. और एक धीरज के साथ अंत तक उस व्यक्ति को प्रेम करना सीखना। We know this, even Jesus was, and even Judas was included in this. और यहाँ तक इस प्रेम के अंदर यहूदा इस्करियोत जो उसका, वो भी इसमें है। Do you think when Jesus realized that this man is going to betray me, और क्या आप जानते हैं, जब यीशु ने इस बात को समझा होगा कि ये व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला, धोखा देने वाला है, that day onwards Jesus stopped loving Judas. और उस दिन के बाद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत से प्रेम करना बंद कर दिया था। We know that was not the case. He loved him till the end. और हम जानते ऐसा नहीं था, यीशु मसीह ने उससे अंत तक प्रेम रखा। So in conclusion, और अंत में when we read in the book of Genesis, हम उत्पत्ति में जैसे पढ़ते हैं, when there was a strife between Abel and Cain, और कैन और हाबिल के बीच में जैसे एक संघर्ष होता है, and Cain out of envy killed Abel his brother. और कैन ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। Opposite of love is envy or hatred. और हम जानते हैं प्रेम के विपरीत क्या होता है, जलन रखना या घृणा रखना। So only one can be inside of us at a time. और एक ही समय पर इन दोनों में से एक ही चीज हमारे भीतर हो सकती है। If you are hatred against somebody, there is no love. और यदि किसी के प्रति नफरत हमारे अंदर है, तो वहां प्रेम हमारे भीतर नहीं हो सकता। And there is love, there is no hatred. और यदि प्रेम हमारे भीतर है, तो वहां नफरत नहीं हो सकती। So Cain thought nobody saw that murder. कैन ने ये सोचा कि जैसे उसने भाई की हत्या की, उसको किसी ने नहीं देखा। But God asked him a question. लेकिन परमेश्वर उसको प्रश्न पूछता है, Where is Abel? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? Your brother, where is he? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? And we can see Cain was someone who can give very good answers. और काइन ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही चतुर उत्तर दे सकता था। First he said, I don't know, Lord, where is he? I don't know. और पहले तो वो कहते हैं, मालूम नहीं प्रभु वो कहाँ है, मेरे भाई कहाँ, मुझे नहीं पता। This man who killed his brother, he is saying, I don't know where is he. ये व्यक्ति जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, वो परमेश्वर को कहता है कि मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है। And he is even asking a counter question, am I my brother's keeper, Lord? और उसके विपरीत परमेश्वर को वो पूछता है, प्रश्न पूछता है कि क्या मेरे भाई का मैं रखवाला हूँ? Since when I am my brother's keeper? और कब से मैं अपने भाई का रखवाला बन गया? So meaning God wants each one of us as our brother's keeper. और इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे भाई के रखवाले पहले बने। Let us not forget that responsibility the Lord is expecting from us. और परमेश्वर जो अपेक्षा हमसे करता है, जिम्मेदारी को हम कभी ना भूले। We cannot tell the Lord, I am not my brother's keeper, like Cain. I hope none of us will say that. और हम कैन के समान परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे भाई का क्या रखवाला हूँ। But on the other hand, it reminds us, I am responsible for my brother and sister. और लेकिन दूसरी ओर हमको ये याद दिलाता है कि मैं मेरे भाई का जिम्मेदारी के साथ रखवाला हूँ। I am his keeper. और मैं उसका रखवाला ख्याल रखने वाला हूँ। If he falls, I am responsible. यदि वो गिरता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार So हूँ। may God really help us to shoulder that responsibility. और सब परमेश्वर हमारी सच में सहायता करे कि कंधे के साथ उस जिम्मेदारी को हम उठा सकते हैं उस भाई की। Be willing to the keeper of my brother and और sister. ताकि मेरे भाई और बहनों का मैं रखवाला बन सकूं। Jesus told, this world will know that you are my disciples because of what? Because of your love. और यीशु मसीह ने कहा कि ये संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। किस बात से वो जानेंगे? क्योंकि वो प्रेम के कारण ही जान पाएंगे। Means you learn to love each other. और इसका मतलब यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाते You हो, learn to care for each other. यदि तुम एक दूसरे का ख्याल रखना सीख You जाते हो, seek to be a keeper of one another. एक दूसरे का हम ख्याल रखने वाले रखवाले बन जाते हैं, The world will observe that.
और संसार इसको देखेगा and they will know that you are disciples of Jesus. और ये जान जाएगा संसार कि आप परमेश्वर के शिष्य हो। Amen. आमीन।